हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अभिषेक इंग्लिश यूनिवर्स। और आज हम करने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2024 के लिए तैयारी, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो कि होगा जुलाई 12 2022 का, जिसका हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। ठीक है। और जैसे कि आप जानते ही हैं, हमने बाकी भी काफ़ी वीडियोस बना ली हैं एसएससी एमटीएस 2024 की तैयारी के लिए, जिसमें हमने काफ़ी पीवाईक्यूज देख लिए हैं। तो जाइए उनको भी देख लीजिए। और चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपको इसमें ईडीएम फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो क्वेश्चन है आपका, हैव अ वेल ऑफ टाइम। हैव अ वेल ऑफ टाइम का मतलब होता है आपका हैव एन एक्सेप्शनली फन और एक्साइटिंग एक्सपीरियंस। एक्सेप्शनली फन और एक एक्साइटिंग एक्सपीरियंस को फील करना, उसको क्या बोलते हैं? हैव अ वेल ऑफ टाइम। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इसमें एरर फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन है आपका, पब्लिक एजेंसीज एंड नॉन प्रॉफिट कंजर्वेशन ग्रुप्स इज ऑलरेडी वर्किंग टू प्रमोट कंजर्वेशन। पहली बात है, देखिए यहाँ इज लगा हुआ है और यहाँ क्या दिया हुआ है? एंड। अगर कोई चीज़ दो एंड के साथ डिवाइड हो, जैसे कि एक ये है आपका, फिर आपका एंड आया, फिर दूसरा आया सेकंड, नॉन प्रॉफिट कंजर्वेशन। ठीक है। अगर दो चीज़ें आई हैं और एंड के साथ वो जुड़ी हुई हैं, तो आगे हमेशा आपका आर आएगा। ठीक है। तब आपका हमेशा आ रहा है, क्योंकि ये प्लूरल नहीं रहा, ये सिंगुलर नहीं रहा, ये प्लूरल हो चुका है, तो आगे भी आपकी वर्ब क्या लगेगी? प्लूरल ही लगेगी। चलिए नेक्स्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये फर्स्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको एरर फाइंड आउट करना है। और क्वेश्चन है आपका, इस द थिंग अबाउट एंगर इज दैट इट कैन आइदर बीन अ हेल्पफुल इमोशन और अ डिस्करेजिंग वन। ठीक है। पहली बात है, यहाँ क्या दिया है? आइदर बीन। और क्वेश्चन आपका किस में है? ये आपका सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है। प्रेजेंट टेंस में है, तो इसमें कैसे आप बी की पास्ट फॉर्म लगाओगे? ठीक है। आइदर बीन अ। ठीक है। बीन की बात नहीं है, कोई चीज हो चुकी है, इसके लिए नहीं है, बी होगा यहाँ पे, यहाँ होगा बी। तो इसलिए ऑप्शन क्या आ जाएगा? इज दैट इट कैन आइदर बी, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसमें देखते हैं क्वेश्चन है, अ पर्सन एग्जिबिटिंग एक्सेसिव वरी अबाउट वंस हेल्थ। ठीक है। किसी की हेल्थ के लिए ज्यादा वरी होना। ठीक है। एक्सेसिव वरी होना, तो उसको उसको क्या बोलते हैं? हाइपोकॉन्ड्रियक। ठीक है। जो कि बहुत वरी, बहुत चिंता दिखाते हैं किसके लिए? किसी की हेल्थ के लिए, उसको क्या बोलते हैं? हाइपोकॉन्ड्रियक। ठीक है। इंटेलेक्चुअल, आपको पता है इंटेलेक्चुअल वो होते हैं जो इंटेलिजेंट होते हैं, जो लॉजिकल होते हैं। ठीक है। ठीक है। लॉजिकल जो होते हैं, इंटेलेक्चुअल जो होते हैं, उसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल। ठीक है। और मैग्लोमैनिक, मैग्लोमैनिक, मैनिक क्या होता है आपका? पागल या सन की, जिसको बोलते हैं। ठीक है। मैग्लोमैनिक वो होते हैं जो क्या होते हैं? जिनकी स्ट्रॉन्ग विश होती है, स्ट्रॉन्ग विश ऑफ पावर। ठीक है। पावर और कंट्रोल। किसी की विश होती है, किसी की इच्छा होती है कि वो पावर में रहे, या पावर में हो, या कंट्रोल करे। ठीक है। उसको बोलते हैं मैग्लोमैनिक। ठीक है। एक्सपर्ट, आप जानते हैं एक एक्सपर्ट होता है जो एक, जैसे किसी एक चीज़ के एक्सपर्ट होते हैं, जैसे क्रिकेट एक्सपर्ट होते हैं, वैसे ही है ना। एक किसी इंग्लिश के एक्सपर्ट होते हैं, मैथमेटिक्स के एक्सपर्ट होते हैं, कोई चीज़ जिसमें टॉप कर चुके होते हैं। ठीक है। उसको एक्सपर्ट बोलते हैं। तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, हाइपोकॉन्ड्रियक। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको इसमें इंप्रूवमेंट देखना है, इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है या नहीं। तो क्वेश्चन है आपका, आई वर्क हार्डली टू अर्न ब्रेड एंड बटर फॉर माई फैमिली। क्या है? आई वर्क हार्डली, हार्डली नहीं आएगा, हार्डली आपका एडवर्ब है। ठीक है। आपको क्या चाहिए? एडजेक्टिव। ठीक है। आई वर्क कैसा? हार्ड। आई वर्क हार्ड टू। ठीक है। और टू डबल ओ नहीं आएगा, आपका क्या आएगा? टू, टी ओ, ओनली टू। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ईडीएम फाइंड आउट करना है। ईडीएम क्या मतलब आता है ईडीएम का? क्रोकोडाइल टीयर्स, आपने काफी बार सुना होगा। क्रोकोडाइल टीयर्स, मगरमच्छ के आंसू। मगरमच्छ के आंसू को किस किस के लिए यूज किया जाता है? जब कोई झूठे आंसू दिखाता है, जब कोई फॉल्स टीयर्स दिखाता है। ठीक है। फॉल्स टीयर्स। ठीक है। झूठे आंसू। ठीक है। जब वो कोई झूठे आंसू दिखाता है। ठीक है। यही आपका आंसर है। ठीक है। बाकी गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको मिस स्पेल्ट वर्ड देखना है, किसकी स्पेलिंग गलत है। अ बलून में लीव द अर्थ विद अ चार्ज, बिल्कुल गलत स्पेलिंग है चार्ज की, लीव की और बलून की, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आपके सही, क्योंकि अ बलून में लीव द अर्थ विद अ चार्ज, चार्ज की स्पेलिंग ठीक है, ठीक है, लीव की, अर्थ की और बलून की BALLON, ठीक है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको सॉरी, नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है आपको, इसमें क्या देखना है आपको, करेक्ट स्पेलिंग देखनी है आपको। करेक्ट स्पेलिंग किसकी, इनएबिलिटी, इनएबिलिटी गलत है, गलत है, गलत है। इन INABILITY, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। इनएबिलिटी की स्पेलिंग होती है INABILITY। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका एंटोनिम फाइंड आउट करना है गिवन वर्ड का। क्या है, ओबीडियंट। ओबीडियंट क्या होता है आपका, आज्ञाकारी, आज्ञाकारी। जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे ना, आपका आज्ञाकारी शिष्य, वैसे ही इंग्लिश में क्या बोलते थे हम, योर्स ओबिडेंटली, ठीक है, आपका आज्ञाकारी, योर्स ओबिडेंटली। एप्लीकेशन लिखती बार, ठीक है, तब लिख के करते थे। चलिए देखते हैं इसका क्या हो सकता है। कंप्लेंट, किसी की चुगली करना या कंप्लेंट करना नहीं हो सकता। सबमिसिव, सबमिसिव भी यही होता है आपके, आज्ञा करना, ठीक है, आज्ञा, यहाँ पर भी गलत लिखा है, आज्ञा, ठीक है। चेरी क्या होता है, चेरी होता है कोई हैप्पी हो, ठीक है, कोई चीज़ हैप्पी हो, कोई हैप्पी हो, ठीक है। रेजिस्ट, रेजिस्ट आपका आंसर हो जाएगा। क्यों, रेजिस्ट करना होता है बिल्कुल मना कर देना, कोई आज्ञा ना करना, ठीक है, कोई चीज़ मना कर देना, रेजिस्ट करना, कोई चीज़ में रोक लगा देना, उसको बोलते हैं रेजिस्ट करना। तो आंसर हो जाएगा आपका रेजिस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिनोनिम फाइंड आउट करना है गिवन वर्ड का। इंट्रिकेट, इंट्रिकेट क्या होता है आपका, इंट्रिकेट होता है आपका कोई चीज़ कंफ्यूजिंग, कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स, ठीक है, अनकॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। तो वैसे ही अब क्या हो सकता है, कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है यहाँ पे, डायरेक्ट आंसर मिल गया आपको, कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, कोई चीज़ कॉम्प्लिकेटेड हो, ठीक है। इंट्रिकेट करना होता है, इंट्रिकेट क्या होता है आपका, कॉम्प्लिकेट, कॉम्प्लेक्स, ठीक है, पजल कोई चीज़ थी तो बहुत बेसिक तो हो नहीं सकता था, पेंटेड नहीं हो सकता, डेवलपमेंट नहीं हो सकता था, कॉम्प्लिकेटेड ही हो सकता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको इसमें नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, इसमें सब्स्टिट्यूशन देखना है, किसी इस लाइन का सब्स्टिट्यूशन क्या हो सकता है, ओके। तो क्वेश्चन है आपका, अ बेटर प्लान इज टू गोइंग एंड हैव अ लेविश डिनर। लेविश होता है आपका बहुत, जिसमें खर्चा किया होता है, ठीक है, काफ़ी खर्चे वाला डिनर, लेविश डिनर एट अ फाइन रेस्टोरेंट, ठीक है। अ बेटर प्लान इज टू गोइंग, टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ठीक है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ किया जाता है मैक्सिमम टाइम। काफ़ी काफ़ी कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके साथ टू प्लस कुछ और भी आता है, वो आपके कुछ अलग वर्ड्स होते हैं जो कि आपको एक फुल वीडियोस की डेडिकेटेड, जब हम पढ़ेंगे वर्ब्स वगैरह पढ़ेंगे तब आपको बता दी जाएगी, ठीक है, जिसमें आपको जेरेंड वगैरह का पढ़ा बताया जाएगा, क्योंकि टू के बाद कभी कभी जेरेंड का यूज़ भी किया जाता है, ठीक है। तो क्या आंसर आपका, इज टू गोइंग एंड हैव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 आपका, जिसमें आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखना है, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, वन हु फीड्स ऑन ह्यूमन फ्लैश, जो ह्यूमन फ्लैश में फीड्स करे उसको क्या बोलते हैं, कैनिबल, कैनिबल बोलते हैं उसे, ठीक है, कैनिबल। और जो देखिए, वन हु फीड्स ऑन ह्यूमन फ्लैश, जो ह्यूमन फ्लैश में फीड करे उसको कैनिबल बोलेंगे, और जो फ्लैश खाते हैं, किसी का भी एनिमल का ही फ्लैश खाते हैं, उसको क्या बोलते हैं आपका, उसको कार्निवोर बोलते हैं, ठीक है, कार्निवोर। ये चीज़ याद रखें, क्या पता आपको अब कार्निवोर का पूछ ले, है ना। जो जो ह्यूमन फ्लैश नहीं बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ जो फ्लैश खाते हैं, ठीक है, जो मांस खाते हैं, जैसे, ठीक है, कोई कोई होते हैं कार्निवोर, ठीक है, उनको बोलते हैं क्या, कार्निवोर बोलते हैं, ठीक है। जो फ्लैश खाते हैं, सिर्फ ह्यूमन का नहीं, जो किसी का भी फ्लैश खाते हैं उसको कार्निवोर बोलते हैं, ठीक है। उसी से बना है आपका कैनिबल वर्ड, जो ह्यूमन फ्लैश खाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड भी देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट वर्ड है आपका हेडोनिस्ट। हेडोनिस्ट क्या होता है, हेडोनिस्ट होता है जो अपने ही प्लेजर के बारे में सोचता है, ठीक है, हु थिंक्स अबाउट हिज ओन प्लेजर, ठीक है, जो अपने ही प्लेजर के बारे में सोचता है, ठीक है। स्टोइक, स्टोइक क्या होता है, स्टोइक होता है जो
हर पेनफुल या चीज़ को हैंडल कर लेता है लेकिन बताता नहीं है, ठीक है। जो जैसे हैंडल्स, हु हैंडल्स, हैंडल्स एवरी बैड सिचुएशन विदाउट टेलिंग, ठीक है, विदाउट, किसी को बिना बताए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्मार्टियन। स्मार्टियन क्या होता है? स्मार्टियन होता है आपका हेल्पफुल पर्सन, हेल्पफुल पर्सन। चल नहीं रहा पेन, हेल्पफुल पर्सन होता है, ठीक है। स्मार्टियन होता है आपका हेल्पफुल पर्सन। स्टोइक होता है आपका जो हर बैड सिचुएशन को संभाल लेता है और किसी को बताता ही नहीं है, ठीक है। और हेडोनिस्ट होता है आपका जो हमेशा अपने प्लेजर के बारे में सोचता है। और कैनिबल क्या होता है? और कार्निवोर क्या होता है? जो फ्लैश खाते हैं। कार्निवल, कैनिबल होता है आपका जो ह्यूमन फ्लैश खाता है, और कार्निवोर होता है जो आपका सिर्फ फ्लैश खाता है किसी का भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको अंडरलाइन वर्ड का सिनोनिम देखना है। क्या है? ऑल ब्रांडेड शूज आर प्राइज्ड एक्स्ट्रावेजेंटली, ठीक है। हर जो प्राइस है वो एक्स्ट्रावेजेंटली, उसको क्या किया है? प्राइस है, बड़े ज़्यादा प्राइस है, तो बड़े ज़्यादा प्राइस को हम क्या बोलेंगे? एक्सपेंसिव, ठीक है, एक्सपेंसिवली, ठीक है। मोडेस्टली क्या होता है? मोडेस्टली क्या होता है आपका? मोडेस्टली होता है साधारण, ठीक है, ठीक है, कोई चीज़ साधारण हो, ठीक है, साधारण, ठीक है। और इकोनॉमिकली, इकोनॉमिकली तो कोई कॉन्टेक्स्ट से बाहर हो गया, ठीक है। मेगरली, मेगरली क्या होता है आपका? मेगरली होती है कोई स्मॉल अमाउंट में, ठीक है, स्मॉल अमाउंट, कोई स्मॉल अमाउंट में कोई चीज़ हो तो उसको बोलते हैं मेगरली, ठीक है, मेगरली। और क्या आएगा इसमें? एक्सपेंसिवली। क्या था? ऑल ब्रांडेड शूज आर प्राइज्ड, कैसा? एक्सपेंसिवली, एक्सपेंसिवली रखे हुए हैं हर ब्रांड के शूज, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स देखना है। इट इज़ टू लेट टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस। क्या होगा? इट इज़ नेवर टू लेट, ठीक है, इट इज़ नेवर टू लेट, कि कभी भी आपकी देरी नहीं हो सकती जब आप एक बिजनेस खोलते हो। आप चाहे किसी भी उम्र में किसी भी टाइम आप बिजनेस खोलोगे, वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपने काफ़ी देरी से खोला, ठीक है। जब भी खोलोगे तो अच्छे के लिए खोलोगे, ठीक है। तो हमेशा आता है आपका नेवर टू लेट। नाइदर और नॉर नहीं आ सकता था, ये दो चीज़ों के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और नो भी नहीं हो सकता था क्योंकि नो से अच्छा वर्ड हमारे पास है नेवर है। नो टू नहीं हो सकता, नो टू लेट, ठीक है, नेवर टू लेट, कभी नहीं, ठीक है, कभी भी लेट नहीं होता, ठीक है, नेवर। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक ही है। इट वॉज इम्पॉसिबल डैश गैस वट ही वॉज डूइंग। इट इज़ इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल है क्या करना? टू गैस, ठीक है। आंसर है आपका टू गैस। टू गैस, एट गैस तो हो नहीं सकता। एट तो होता है किसी जगह पे कोई चीज़ है ना। ऑन, ऑन तो किसी सरफेस की बात होती है नहीं। और ऑफ, ऑफ तो कोई रिलेशन बताने के लिए, ठीक है, रिलेशन उसके लिए होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। फर्स्ट ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा, इट वॉज इम्पॉसिबल टू गैस, है ना, कोई चीज़ गैस करना, टू गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आपको एंटोनिम फाइंड आउट करना है गिवन वर्ड का। एविडेंटिस, कोई चीज़ ऑब्वियस हो उसको आप एविडेंट बोलते हो, चाहे क्लियर बोल लो। कोई चीज़ क्लियर है उसको आप क्या बोलोगे? एविडेंट बोलोगे, ठीक है। ऑब्वियस आपके फर्स्ट ऑप्शन में दिया हो तो ऑब्वियस इसका आंसर हो गया। बाकी भी वर्ड देख लेते हैं। लेकिन हाँ, आपको क्या चाहिए था? ये आंसर नहीं है, आपको चाहिए था एंटोनिम। आपको चाहिए था एंटोनिम, तो एंटोनिम क्या होगा आपका? डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट क्या होता है आपका? ऑब्वियस, जो नॉट क्लियर, जो क्लियर ना हो, ठीक है। स्टबर्न क्या होता है आपका? जिद्दी, ठीक है, जिद्दी नहीं हो सकता। इरिटेबल, जो इरिटेट करते हैं, ठीक है, जो इरिटेट करे, है ना। तो डिस्टिंक्ट क्या हो गया? जो क्लियर ना हो, ऑब्वियस ना हो, ठीक है। तो उल्टा आपका ये हो गया, आंसर आपका है इनडिस्टिंक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अ पर्सन हु बिलीव्स इन और ट्राइज टू ब्रिंग अबाउट अ स्टेट ऑफ लॉलेसनेस, ठीक है, जो क्या, और जो बिलीव करे किसमें, और जो ट्राई करे क्या करने के लिए? लॉलेसनेस की, है ना, रिबेल करे अगेंस्ट पावर के, रिबेल, जो पावर के अगेंस्ट रिबेल करे तो क्या होता है? वो एनार्किस्ट होता है, जो पावर के अगेंस्ट रिबेल करता है।
ठीक है। नेक्स्ट भी अगले वर्ड्स को भी जान लेते हैं, ठीक है, कीवर्ड्स को भी जान लेते हैं। वर्ड है आपका एफमेरल। एफमेरल का मतलब होता है जो जो शॉर्ट टाइम के लिए लास्ट करे, लास्ट फॉर शॉर्ट टाइम, ठीक है, लास्ट फॉर शॉर्ट टाइम। जो लास्ट का मतलब हुआ जो काफी कम टाइम के लिए चले, ठीक है। लास्ट का मतलब कोई चीज चलने की, ठीक है, कोई काम कोई कम टाइम के लिए चले, ठीक है। डेल्यूज, डेल्यूज क्या होता है आपका? डेल्यूज होता है जैसे फ्लड या हैवी रेनफॉल, ठीक है। और आपका गैजेट, गैजेट होता है आपका न्यूज़पेपर, ऑफिशियल न्यूज़पेपर जो होते हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आंसर होगा आपका एनार्किस्ट, ठीक है, जो पावर के अगेंस्ट क्या करे, रिबेल करे, लॉलेसनेस लाने की कोशिश करे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या था? द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक है, क्वेश्चन है आपका द सडन डेथ ऑफ आवर अंकल वाज डैश फॉर ऑल ऑफ अस। हमारे लिए जो हमारे अंकल की डेथ थी वो हमारे लिए क्या थी, क्या हो सकती है? फर्जाइल, कोई चीज़ उपजाओ या कोई चीज़ नहीं, ठीक है। जेंटल, जेंटल बहुत अच्छी नहीं, ठीक है। डिसुएसिव क्या? नेक्स्ट है आपका डिसुएसिव। डिसुएसिव, डिसुएसिव वो आपका जो चीज़ डिस्करेज करे, ठीक है। डिस्करेज थोड़ी करेगी किसी की डेथ, आपको ट्रेजिक फील करवाएगी, ठीक है, ट्रेजिक फील करवाएगी, है ना। क्या? भयंकर, भयंकर डेथ। ट्रेजिक डेथ के लिए हमेशा ट्रेजिक का ही यूज किया जाता है, ठीक है। द सडन डेथ ऑफ आवर अंकल वाज ट्रेजिक फॉर ऑल ऑफ अस, है ना, भयंकर था आप लोगों के लिए, हर सब के लिए ट्रेजिक, ठीक है, अति दुखदाई, ठीक है, अति दुखदाई, तो ट्रेजिक होगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 जिसमें आपको कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है। तो क्या आएगा आपका कॉम्प्रिहेंशन में? चलिए पहले बात तो है आप इसे पढ़ लीजिए पूरा, कॉम्प्रिहेंशन एक बार पूरा पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर कीजिए, ठीक है। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नाइट्रोजन इज एसेंशियल टू लाइफ डैश अर्थ। टू लाइफ या टू लिव क्या होता है हमेशा अर्थ के लिए, क्या लगता है? टू लिव ऑन अर्थ। क्योंकि अर्थ क्यों? क्योंकि अर्थ के साथ हमेशा ऑन क्यों लगता है? क्योंकि आपके सरफेस की बात होती है, ठीक है। जब भी कोई चीज़ सरफेस में हो ना, कोई चीज़ सरफेस में है तो आप क्या बोलते हैं उसके लिए? ऑन का यूज़ करते हैं, एट का यूज़ नहीं करते, इनटू का यूज़ नहीं करते, इनका। इन कोई चीज़ अंदर के लिए होती है, ठीक है, उसके लिए यूज़ नहीं करते। क्या करते हो? ऑन का यूज़ करते हो, ऑन अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22। इट इज़ ए component ऑफ ऑल प्रोटीन्स एंड इट कैन बी डैश इन ऑल लिविंग सिस्टम। क्या हो सकता है? कंपोनेंट है ये ऑल प्रोटीन्स का, और इट कैन बी एंड डैश इन ऑल लिविंग सिस्टम, इट कैन बी फाउंड। फाउंड क्या होता है आपकी? फाइंड की वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है फाउंड, ठीक है। फाइंड, फाउंड, फाउंड। तो फाउंड आएगा क्यों? क्योंकि कोई चीज़ की जाएगी, तो देखो कैन प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये क्या होता है आपका? पैसिव। पैसिव वर्ब के लिए क्या होता है? पैसिव का यूज किया जाता है, तो क्या आएगा? कैन प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो फाउंड आएगा, ठीक है। फाउंडेड नहीं आ सकता, फाउंडेड हो गया आपका कोई चीज़ एस्टाब्लिश करना, ठीक है, एस्टाब्लिश करना, ठीक है, कोई चीज़ एस्टाब्लिश तो करनी नहीं है, ठीक है, क्या आएगा? तो ये फाउंडर भी नहीं आ सकता, फाउंडर तो कोई चीज़, फाउंडर किसी के फाउंडर होते हैं, जैसे किसी कंपनी का फाउंडर कौन था, किसने फाउंड किया था, ठीक है। फाइंड आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए था, तो ऑप्शन है आपका फोर्थ ऑप्शन, फाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओके, नाइट्रोजन कंपाउंड्स आर डैश इन ऑर्गेनिक मटेरियल्स। कैसे होते हैं आपके कंपाउंड? फंक्शन, फंक्शन होते हैं आपके जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स आर फंक्शन, नहीं फंक्शन नहीं हो सकते, क्या? इंस्टेंट, इंस्टेंट जल्दी होते हैं कि कंपाउंड्स? नहीं। इमीडिएट, इमीडिएट भी जल्दी हुआ, ठीक है। क्या होगा? प्रेजेंट, प्रेजेंट किस चीज़ में प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। क्या है? नाइट्रोजन कंपाउंड्स आर प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक मटेरियल्स, ठीक है, यहाँ आएगा प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक मटेरियल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है नाइट्रोजन इज क्रूशियल टू लाइफ डैश इन एक्सेस, ठीक है। नाइट्रोजन इज क्रूशियल टू लाइफ, नाइट्रोजन इज कैसे क्रूशियल? क्रूशियल टू लाइफ कोमा बट, बट आएगा, ठीक है।
बट इन एक्सेस इट कैन बी, क्या बोला जा रहा है, नाइट्रोजन क्या है वो क्रूशियल है लाइफ के लिए, लेकिन के लिए आपको बट का यूज करना ही पड़ेगा। लेकिन इन एक्सेस, जब कोई चीज़ ज़्यादा हो जाए, इट कैन ऑल्सो बी, जब कोई चीज़ ज़्यादा हो जाए, नाइट्रोजन ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है, इट कैन बी वेरी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं तभी बनेगा। इट कैन बी वेरी, क्वेश्चन नंबर 25, इट कैन ऑल्सो बी क्या, हार्मफुल, कोई चीज़ आपके लिए क्या होगी, हानिकारक, हार्मफुल, ठीक है, हार्मफुल होगी तो आपका क्या होगा, हार्मफुल टू द एनवायरमेंट। अगर नाइट्रोजन क्रूशियल है लाइफ के लिए, लेकिन, ठीक है, यहाँ आएगा बट, लेकिन इन एक्सेस कोई चीज़ ज़्यादा हो जाएगी, अगर नाइट्रोजन ज़्यादा हो जाएगी, इट कैन भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हार्मफुल हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है, हार्मफुल हो जाएगा अगर नाइट्रोजन ज़्यादा हो जाए एनवायरनमेंट के लिए, ठीक है। तो क्या आएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। बाकी वर्ड्स को भी देख लेते हैं। प्लेएबल, प्लेएबल क्या होता है आपका, कोई चीज़ इजी टू बेंड, इजी टू बेंड, ठीक है, इजी टू बेंड। नेक्स्ट है आपका ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है, जो आशावादी होते हैं ना, ठीक है, जिनकी आशाएं बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, आशावादी होती है ना, ठीक है। रैशनल होता है जो लॉजिकल सोचते हैं, ठीक है, जो लॉजिकल होते हैं उनको बोलते हैं आपका रैशनल। तो ये थे आपके 25 सारे क्वेश्चंस। मुझे लगता है मेरा एक क्वेश्चन छूट गया शायद, मुझे चेक करना पड़ेगा, कोई क्वेश्चन छूट गया है शायद, कोई ना करवाया हो। यस, करवा दिया है आपका, या क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 रह गया था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने कोई क्वेश्चन नहीं करवाया, तो इसमें भी आपको एरर फाइंड आउट करना है। देखिए क्वेश्चन है आपका, आई वॉज एट अ पार्टी विद सम ऑफ माई फ्रेंड्स इन मुंबई, क्या लिखा है, सम ऑफ, और डबल एफ, और डबल एफ का आपका यूज होता है जब कोई आप कोई चीज सेपरेशन की बात करें, ठीक है, कोई चीज आप सेपरेशन दिखानी हो, ठीक है, तो सेपरेशन, कोई किसी चीज से सेपरेट होने के लिए ऑफ का यूज किया जाता है। और दूसरा यहाँ पे क्या आएगा, ऑफ आएगा, क्यों, ऑफ होता है आपका रिलेशनशिप दिखाने के लिए, ठीक है, आपके बिलोंगिंग के साथ, किसी थिंग के साथ रिलेशनशिप दिखाने के लिए। तो यहाँ पे क्या रिलेशनशिप दिखाया जा रहा है, आई वॉज एट अ पार्टी विद सम ऑफ माई फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स के साथ जो रिलेशनशिप दिखाना है उसके लिए आप ऑफ का यूज करोगे, दूसरा ओ डबल एफ का यूज नहीं करोगे, ठीक है। ओ डबल एफ आपका सेपरेशन, किसी चीज से अलग होने की बात करता है, ठीक है, तो ये यूज नहीं होगा। तो ऑप्शन गलत कौन सा है आपका, आपका ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे सारे क्वेश्चंस। आशा करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, और अगर नहीं आए तो आप कमेंट डाउन कीजिए, और कौन सा आपको, आपने कौन सी नई चीज़ जानी आज वो भी मुझे बताइए कमेंट करके। और अगर अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए काफ़ी अच्छी थी वीडियो, और कैसी लगी आपको वीडियो, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, और ऐसे ही बने रहे चैनल के साथ। और अब कल आपको एक वोकेबलरी की वीडियो मिल जाएगी, काफ़ी बच्चे बोल रहे थे वोकेबलरी की वीडियो नहीं आ रही, अब आएगी आपकी वोकेबलरी की वीडियो, जिसमें आपके सारे एमटीएस के जितने भी आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं वोकेबलरी से रिलेटेड, ठीक है, उनमें सारे क्वेश्चंस को किया जाएगा, आपको हर एक चीज़ का जवाब दिया जाएगा, और काफ़ी अच्छी और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होगी। तो मैं चाहूँगा आप बने रहें इस चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।